Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन 2.0 में। आज है 11 जून 2021 और 11 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आज इस सेशन में कराने वाला हूं। तो अगर आप लेटेस्ट इसी तरह का अपडेट पाना चाहते हैं, डेली सुबह मॉर्निंग 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो दी जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को हिट करें, क्योंकि इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट आपको जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर वही क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी टॉपिक के वीडियो आपको बने हुए मिल जाएंगे, तो जाइए जाकर के चेक कीजिए प्लेलिस्ट को और अपने काम के जो चीज है उसको जाकर के आप देखिए। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रू नामक एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली लॉन्च अ क्रिकेट कोचिंग पोर्टल नेम्ड क्रू? तो इसको लॉन्च किया है वीरेंद्र सहवाग ने। और दोस्तों खास बात यह है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे पाटलिपुत्रा _एजुकेशन लिखिएगा तो जो है पाटलिपुत्रा एजुकेशन का या पाटलिपुत्रा एजुकेशन 2.0 लिखेंगे तो पाटलिपुत्रा एजुकेशन का चैनल आ जाएगा। वहां से जो है आपको पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, तो जाइए जाकर के ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने किसे राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? विच वाज डिक्लेयर्ड एज द 7th नेशनल पार्क of the state by the government of Assam? Answer to this question is देहिंग पटकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? Which is the first country to legalize बिटकॉइन? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है अल सल्वाडोर। तो देखिए दोस्तों, बिटकॉइन जो है एक आभासी मुद्रा है जो कि ना तो आप देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं। उसको सिर्फ जो है आप डिजिटल नंबर होता है उसके द्वारा ही आप उसको वैल्यू ऊपर नीचे उसका होते रहता है। तो बिटकॉइन जो है पूरे देश में कहीं पे भी कानूनी मान्यता उसको नहीं मिले हुए है। इनफैक्ट हमारा भारत देश जो है बिटकॉइन को गैर कानूनी डिजिटल करेंसी मानता है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और ये एक गैर कानूनी मान्यता दी गई है भारत में। और भी कई सारे देश जो है इसको नहीं मानते हैं, लेकिन अल सल्वाडोर जो एक विश्व का पहला देश बन गया जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दिया है। तो बिटकॉइन के बारे में और लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपको बिटकॉइन के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ, बिटकॉइन का शुरुआत कैसे क्या हुआ और इसके बहुत सारी इसमें कहानियां हैं जिसके बारे में मैं अगर आप कमेंट करते हैं तो बिटकॉइन को लेकर के स्पेशली वीडियो में आप लोगों के बीच दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर डज द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियामक संस्था ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 2 सालों के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया है? विच रेगुलेटरी बॉडी हैज बार्ड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी from launching a new loan scheme for 2 years? Answer to this question is SEBI. SEBI ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं? फ्रॉम विच कंट्री द MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स आर बीइंग प्रोक्यूर्ड बाय द इंडियन नेवी? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है अमेरिका। अमेरिका से भारतीय नौसेना द्वारा MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज अ फूड सिक्योरिटी स्कीम विच हैज बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, PMGKY, यानी कि PMGKY एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। PMGKY is a food security scheme which has been launched by the central government as a part of the self-reliant India package. Next question है, विश्व प्रत्यायन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? World Accreditation Days is observed on which date? तो ये हर साल जो है 9 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे जून में दिवस की बात आई है तो पूरा दिवस अभी तक जितना है सबको आपको रिवीजन कर लेना है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और साथ ही साथ 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया। तो यहाँ पे जो है चीजों को बार
बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि क्या होता है कि ये जीके ऐसा चीज है कि प्रत्येक दिन जो है आपको प्रैक्टिस करने की चीज है। इसको रटने की जरूरत नहीं, आप डेली इसको प्रैक्टिस कीजिए। मात्र आप जो है मॉर्निंग 6 बजे उठ के 10 मिनट वीडियो को दीजिए, 10 मिनट टाइम दीजिए, आपकी जो है सारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे रोज सुबह 6 बजे आपको 10 से 12 करंट अफेयर्स की वीडियो दी जाती है, और उसमें बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है। और उसके बाद हर रविवार को शाम 6 बजे आपका करंट अफेयर्स जितना भी एक सप्ताह में आप पढ़ाई करते हैं तो उसका वीकली करंट अफेयर्स जो है प्रैक्टिस किया जाता है, रिवीजन किया जाता है, जिसमें आप अगर मुश्किल का 10 से 12 मिनट का वीडियो है, 10 से 12 मिनट में आपको पूरा टोटल एक सप्ताह का करंट अफेयर्स माइंड में फिर से रिकॉल करा दिया जाता है, ताकि जितना भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है वो आपका रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से टोटल एक महीना के अंदर आप चाहें तो 300 प्लस करंट अफेयर्स जो है अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं, और आने वाले कंपटीशन के एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपसे एक भी छूटने वाले नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम में करंट अफेयर्स किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को हिट करें। अब है 2 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट है 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को समग्र क्रांति दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 8 जून को विश्व समुद्र दिवस, और एक विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। उसके बाद 9 जून आया, 9 जून को अर्थायन दिवस। तो इस तरह से टोटल जितने भी दिवस हैं सब आपको ध्यान पे रखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे आईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त किया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड बाय आरबीआई एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो जीएस चतुर्वेदी को आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। जीएस चतुर्वेदी हैज बीन रीअपॉइंटेड बाय आरबीआई एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरावली वन क्षेत्र जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अरावली वन क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली द अरावली फॉरेस्ट एरिया वेयर द सुप्रीम कोर्ट directed to remove all encroachments is located in which state of India? तो अरावली पर्वत जो है हरियाणा में स्थित है। हाल ही में हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है। तो इस तरह से टोटल 10 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जाते जाते करंट अफेयर्स के वीडियो में क्विक रिवीजन आपको करते हुए चलना है। तो वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।